एक ऐसा भी दौर था जब कादर खान साहब की चर्चाएं चारों तरफ हमें देखने व सुनने को मिलती ही रहती थी। मालूम तो बताना चाहेंगे कि कादर खान साहब इंडस्ट्री के ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने न सिर्फ कॉमेडी बल्कि नेगेटिव रोल निभाकर सभी लोगों का दिल जीता था। फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखनी हो या फिर फिल्मों में जबरदस्त डायलॉग, कादर खान साहब के ये बाएं हाथ का खेल हुआ करता था। तो तभी तो उस दौर में उनकी बहुत ज्यादा डिमांड भी हुआ करती थी। कादर खान साहब का दौर था और उस दौर में उन्होंने खूब नाम कमाया। साथ ही इंडस्ट्री में उन्होंने कई सारे कलाकारों के करियर को संवारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हीं में से एक थे गोविंदा। गोविंदा और कादर खान की जुगलबंदी आपने 90s की फिल्मों में कई बार देखा होगा। कई बार वो गोविंदा के पिता के किरदार में नजर आए तो कभी वो ससुर के किरदार में सभी लोगों को लोटपोट कर गए और उनके इन्हीं किरदारों को बड़े पर्दे पर फैंस ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। जाहिर सी बात है, गोविंदा जब इंडस्ट्री में नए नए आए थे तो उस समय अमिताभ बच्चन का जमाना हुआ करता था। उस दौर में अमिताभ बच्चन एक बड़े सुपरस्टार थे और इंडस्ट्री में उनकी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। वहीं दूसरी ओर खान्स ने अभी अपने करियर की शुरुआत ही की थी। ऐसे में गोविंदा को अपना करियर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन गोविंदा ने ये करके दिखाया। उस दौर में गोविंदा ने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर यह साबित कर दिया कि वो बाकी सुपरस्टारों से काफी अलग है और धीरे धीरे उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। वो छाप ऐसी रही कि तमाम निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद गोविंदा बन गए। गोविंदा मतलब हिट होने की गारंटी और तमाम निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते ही रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि गोविंदा और कादर खान के बीच में दुश्मनी हो गई और ये दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करते थे। कादर खान और गोविंदा की जुगलबंदी तो बड़े पर्दे पर खूब पसंद की जा रही थी, लेकिन वहीं उन दिनों गोविंदा और कादर खान के बीच में क्या ऐसा हो गया था कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। गोविंदा और कादर खान जब एक साथ फिल्में कर रहे थे तो गोविंदा कादर खान साहब की बहुत ज्यादा इज्जत करने लग गए थे। गोविंदा के पिता उस समय दुनिया को अलविदा कह चुके थे, इसलिए वो कादर खान साहब को अपने पिता समान दिखते थे और उन्हें उस्ताद कहकर बुलाते थे। गोविंदा जितने अपने पिता की इज्जत करते थे उतने ही वो कादर खान साहब की भी करते थे। तभी तो फिल्मों की स्क्रिप्ट में गोविंदा से बड़ा किरदार कादर खान साहब का ही होता था और कादर खान और गोविंदा की जुगलबंदी बड़े पर्दे पर काफी बड़ी हिट भी रहती थी। लेकिन मानो इंडस्ट्री की इन दोनों सुपरस्टारों को नजर सी लग गई और एक दिन गोविंदा और कादर खान के बीच में झगड़ा हो गया। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन फिल्म की शूटिंग सेट पर कादर खान साहब एक स्पिरिचुअल बुक लिख रहे थे और उन दिनों उनकी तबीयत भी थोड़ी बहुत खराब रहती थी। कादर खान साहब अपनी कलम की आवाज से दुनिया को हिला चुके थे। इस बात में कोई शक नहीं था कि अगर वो स्पिरिचुअल बुक लिख रहे थे तो इसमें भी कोई ना कोई खासियत होती ही। लेकिन गोविंदा ने यहाँ पर उन्हें ये बुक लिखने से मना कर दिया। खराब सेहत का हवाला देते हुए उन्होंने कादर खान साहब को रेस्ट करने की सलाह दी। उस दौरान बताया जाता है कि कादर खान साहब बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो चुके थे और गोविंदा की बात उन्हें बहुत ज्यादा बुरी लग गई। कादर खान साहब ने आओ ताव नहीं देखा और उन्होंने गोविंदा को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। गोविंदा भली भांति जाते थे कि इस समय कादर खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है और गोविंदा ने अपने आप को संभाल लिया। हालांकि ये तो छोटी सी बात थी और ये दोनों सुपरस्टार भूल गए। बाद में कादर खान साहब को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन आने वाले समय में इन दोनों सुपरस्टारों के बीच में फिल्मों के स्क्रिप्ट में बदलाव को लेकर आपसी मतभेद हो गया। कादर खान साहब जहां फिल्मों की कहानी और डायलॉग डिलीवरी के लिए काफी ज्यादा मशहूर थे और उन्होंने कई सारी गोविंदा की फिल्मों में डायलॉग भी लिखे थे, जो डायलॉग बोलकर गोविंदा इतने बड़े सुपरस्टार बने थे। लेकिन गोविंदा को धीरे धीरे उन डायलॉग पर थोड़ा गुरेज होने लग गया और ये बात कादर खान साहब को चुभ गई और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। ये दूरियां धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कादर खान साहब गोविंदा को भुलाना तक छोड़ दिए। फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी तो गोविंदा और कादर खान सेट पर ही रहते थे, लेकिन एक दूसरे को ये दोनों इग्नोर करने लग गए थे और धीरे धीरे ये बढ़ता ही गया। हालांकि कई बार ये बात भी सामने आई और मीडिया में इस बात को भी लेकर खुलासा भी किया गया कि कादर खान साहब के नाराजगी को लेकर गोविंदा बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। गोविंदा कभी भी कादर खान साहब से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते थे और उन्हें कई बार पैचअप करने की कोशिश भी की, लेकिन ये कोशिश उनकी नाकामयाब साबित रही। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे समय ने करवट ली और कादर खान साहब इस दुनिया को छोड़कर सभी लोगों को अलविदा कह गए। हालांकि कादर खान के निधन पर अपना शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर गोविंदा ने लिखा था कि कादर खान मेरे उस्ताद ही नहीं बल्कि मेरे पिता समान थे। लेकिन इस पर कादर खान के बेटे सरफराज खान ने गोविंदा पर अपना तंज कसते हुए कहा था कि अगर उन्हें वो पिता समान मानते थे तो आखिर समय में उन्हें कॉल तक क्यों नहीं किया। इस पर जब गोविंदा से राय लेने की कोशिश की गई तो गोविंदा ने साफ शब्दों में ये कहा कि अभी सरफराज छोटे हैं, मेरे और कादर खान साहब के रिश्ते को अभी वो समझ नहीं पाएंगे।